जिस बेसहारा भिखारी को फुटपाथ पर चाय बेचने वाली लड़की ने रहम खाकर अपना पति बनाया था, 1 साल बाद जब वही शख्स हेलीकॉप्टर से अपनी ससुराल उतरा तो पूरे मोहल्ले की आंखें फटी रह गई। शहर के एक पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटी सी चाय की टपरी थी, जहां 22 साल की गुंजन अपनी बूढ़ी नानी के साथ चाय बेचती थी। गुंजन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह गरीब थी पर उसका दिल सोने का था। कड़कड़ाती ठंड की एक रात गुंजन ने देखा कि एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में, लंबे बढ़े हुए बाल और दाढ़ी के साथ स्टेशन के कोने में ठिठुर रहा है। वह आदमी न कुछ बोल रहा था, न कुछ मांग रहा था। गुंजन ने पास जाकर उसे गर्म चाय का कुल्हड़ और 2 बिस्कुट दिए। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। गुंजन ने अपनी नानी से कहा, नानी, ये बेचारा कहीं का भटका हुआ लगता है, इसे कुछ याद नहीं। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये ठंड से मर जाएगा। नानी ने लंबी सांस ली और कहा, बेटी, हम खुद तंगहाली में हैं, पर किसी मरते हुए को छोड़ना पाप है। गुंजन ने उस अजनबी को अपने घर के बरामदे में जगह दे दी। उसने उसका नाम धीरज रख दिया। धीरे धीरे धीरज घर के कामों में मदद करने लगा। वह बोलता बहुत कम था, पर उसकी तहजीब और काम करने का तरीका किसी अनपढ़ भिखारी जैसा नहीं था। मोहल्ले वाले गुंजन पर फप्तियां कसते, देखो, चाय वाली ने एक पागल भिखारी को पाल रखा है, कल को कोई मुसीबत खड़ी कर देगा। गुंजन ने लोगों की परवाह नहीं की। जब नानी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उन्होंने गुंजन का हाथ धीरज के हाथ में दे दिया। नानी ने कहा, धीरज, मेरी बच्ची अकेली है, क्या तुम इसका साथ दोगे? धीरज ने बिना बोले सर झुका लिया। मंदिर में सादगी से दोनों की शादी हो गई। गुंजन खुश थी कि उसे एक सहारा मिल गया, भले ही वह एक भिखारी ही क्यों ना हो। एक दिन अचानक धीरज गायब हो गया। गुंजन ने उसे हर जगह ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, पर धीरज का कोई सुराग नहीं मिला। मोहल्ले वालों ने ताना मारा, हमने कहा था ना, वो भिखारी तुझे लूट कर भाग गया, अब रोती रह। गुंजन टूट गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी चाय की टपरी चलाती रही। ठीक 1 साल बीत गया। गुंजन अपनी दुकान पर चाय उबाल रही थी, तभी आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट हुई। एक चमचमाता हुआ हेलीकॉप्टर स्टेशन के पास वाले खाली मैदान में उतरा। पूरे मोहल्ले में भगदड़ मच गई। काली लग्जरी गाड़ियों का एक काफिला गुंजन की टूटी फूटी टपरी के सामने आकर रुका। गाड़ी से एक शख्स उतरा। उसने डार्क ब्लू सूट पहना था, साफ सुथरी दाढ़ी और उसकी आंखों में वही चमक थी। वह धीरज था, लेकिन अब वह भिखारी नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े रॉय ग्रुप का वारिस रुद्र प्रताप रॉय था। गुंजन के हाथ से चाय की केतली छूट गई। वह हकलाते हुए बोली, धीरज, तुम, ये सब क्या है? रुद्र ने आगे बढ़कर गुंजन के खुरदुरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसने सबके सामने घुटनों पर बैठकर कहा, गुंजन, मेरा नाम धीरज नहीं, रुद्र है। 1.5 साल पहले मेरे अपनों ने ही मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था, ताकि वो मेरी जायदाद हड़प सके। मैं अपनी याददाश्त खो चुका था और उसी हालत में मैं तुम्हें मिला था। पूरा मोहल्ला सन्न था। रुद्र ने आगे बताया, 6 महीने पहले जब मैं बाजार गया था तो एक छोटा सा एक्सीडेंट फिर हुआ और मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे तुरंत शहर छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरी जान को खतरा था और मुझे उन गद्दारों को बेनकाब करना था। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए बिना बताए चला गया। तभी रुद्र का पीए आगे आया और उसने एक फाइल दिखाई। मैम, सर ने आपके नाम पर इस पूरे शहर में गुंजन टी हाउस की 100 चैन शुरू की है। अब आप चाय बेचेंगी नहीं, हजारों लोगों को रोजगार देंगी। रुद्र ने गुंजन की आंखों से आंसू पोंछे और कहा, तुमने एक भिखारी को अपना पति बनाया था, आज एक राजा अपनी रानी को लेने आया है। क्या तुम मेरे साथ उस महल में चलोगी जहां तुम्हारी नानी का बेहतरीन इलाज होगा और तुम्हें वो हर खुशी मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो? गुंजन ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया। जो लोग कल तक उसे ताने दे रहे थे, वे आज हाथ जोड़कर खड़े थे। रुद्र ने चलते चलते उन लोगों की ओर देखा और कहा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से करने वालों, याद रखना, ऊपर वाला कभी कभी फकीर के भेष में फरिश्ते भेजता है। रुद्र गुंजन को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। वर्मा स्टोरीज की यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान और प्रेम कभी खाली नहीं जाता। गुंजन ने एक इंसान की जान बचाई थी और बदले में कुदरत ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। सब्सक्राइब जरूर करें।